जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेस्टिडिटी पर। तो दोस्तों आज आइए हम लोग देखते हैं हुमायूं तथा शेरशाह सूरी, इन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। इनको कोरिलेट पढ़ने पर काफ़ी आसानी से पूरा समझ में आ जाएगा। देखते हैं हुमायूं बाबर का पुत्र था। बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं था, जिसको बाबर ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसका राज्याभिषेक हुआ था 1530 ईस्वी में। इसका कब्रगाह बात किया जाए तो इसके कब्रगाह दिल्ली में स्थित है। इसकी मृत्यु हुई थी 1556 ईस्वी में। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट और देखते हैं। इसके दरबार में 2 प्रमुख चित्रकार रहते थे, जिनका नाम मीर सैयद अली एवं अब्दुल समद था। इसका सेनापति बैरम खान था। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में है, इतिहासकारों के अनुसार यह ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था, इसीलिए हर एक दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। नेक्स्ट पॉइंट, कलिंजर का युद्ध 1531 में। अब उन बिंदुओं को हम बता दें जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। कलिंजर का युद्ध डेट पूछता है कि किस ईस्वी में हुआ था, तो कलिंजर का युद्ध हुआ था 1531 ईस्वी में। ये कलिंजर का ये अभियान इसलिए किया गया था क्योंकि चित्तौड़ की रानी थी कर्णवाही ने इसे आमंत्रित किया था हुमायूं को अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि उस समय बहादुर शाह था और कर्णवाही को बहुत ही परेशान करता था। उसके अत्याचारों से बचने के लिए कर्णवाही ने हुमायूं को आमंत्रित किया तथा उसे भेंट स्वरूप राखी प्रदान किया। हुमायूं जा ही रहा था वहाँ तक कि रास्ते में उसे कलिंजर अभियान करना पड़ा। अब कलिंजर अभियान करते इसने बहादुर शाह को पराजित किया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। हुमायूं सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ हिस्सा लिया था। पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। उसी में सबसे पहले हिस्सा लिया था हुमायूं। 1532 ईस्वी में इसने अफगानों के खिलाफ प्रथम अभियान दोहरिया किया। उस अभियान का नाम दोहरिया था, दोहरिया नामक स्थान पर, एवं विजय हुआ। यही अफगान थे जब बाबर अफगानों में बिहार के अफगानों से युद्ध किया था। तो 1529 में तो कुछ अफगान बच गए थे, अफगानी। वही अफगानी आगे चलकर हुमायूं के लिए खतरा बने। तो 1532 ईस्वी में अफगानों के खिलाफ इसने अभियान किया, जिसे दोहरिया का अभियान कहा जाता है। उसके बाद 1538 ईस्वी में हुमायूं ने गोंड यानी बंगाल अभियान किया। जब ये बंगाल अभियान किया, वहाँ से रिटर्न हो रहा था बंगाल अभियान से, तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध यानी चौसा के युद्ध की बात की जाए तो बंगाल अभियान से लौटते वक्त इसने शेरशाह सूरी ने चुनार की किला के पास एक चौसा नामक स्थान था, वहाँ पर इसके आक्रमण कर दिया, हुमायूं पर आक्रमण कर दिया। जब हुमायूं ने स्वयं की हार की स्थिति देखते हुए इसने गंगा नदी में छलांग लगा दिया। तो वहाँ एक शिहाबुद्दीन निजाम भिश्ती नामक मल्लाह था। जिसने इसको मरने से बचाया, गंगा नदी में से बचाया। और इसी कारणवश हुमायूं ने उसे एक दिन का दिल्ली का शासक घोषित किया। उस एक दिन के कार्यकाल में शिहाबुद्दीन ने चमड़े के सिक्का का प्रचलन कर दिया ताकि उसका इतिहास में नाम हो सके। आज वास्तव में हम लोग पढ़ रहे हैं शिहाबुद्दीन किस लिए, चूँकि उसने चमड़े का सिक्का चालू किया था, इसी वजह से। नहीं तो एक दिन के शासनकाल के लिए इसे हम लोग पढ़ते नहीं। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी हमें इसकी बहन यानी गुलबदन बेगम थी, उनका एक रचना है हुमायूंनामा, उससे मिलती है। हुमायूंनामा के 2 भाग थे। पहले भाग में बाबर तथा दूसरे भाग में हुमायूं की चर्चा की गई है। ये क्वेश्चन पूछता है कि हुमायूंनामा किसने लिखा है। हुमायूंनामा के लेखक की बात की जाए तो गुलबदन बेगम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। बेलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। ये डेट पूछता है कि बेलग्राम का युद्ध कब हुआ था। इसे बेलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, 1540 ईस्वी में।
इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया एवं उसे दिल्ली छोड़ने पर विवश कर दिया। शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं को दिल्ली छोड़ने पर विवश कर दिया और उसे दिल्ली से भगा दिया, तब शेरशाह सूरी स्वयं दिल्ली का अपने आप को शासक घोषित कर लिया। इस दौरान हुमायूं जो था अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को अमरकोट, यानी पंजाब में अमरकोट है एक स्थान, वहाँ के राजा वीरसाल थे, राजा वीरसाल के दरबार में अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया, काबुल चला गया। वीरसाल के दरबार में ही 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। हमीदा बानो बेगम के से अकबर का जन्म हुआ। 1545 ईस्वी में हुमायूं ने ईरान के शासक की मदद से, चूँकि 1545 ईस्वी में इसने ईरान के शासक की मदद से इसने काबुल, कंधार को जीत लिया। इधर 1545 में दिल्ली में क्या हो रहा है, 1545 में दिल्ली में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। इसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह बना, इसका बेटा था इस्लाम शाह, जो एक योग्य शासक था, लेकिन उसकी आकस्मिक मृत्यु 1553 ईस्वी में हो जाती है। और उसके बाद अफगान साम्राज्य था जो धीरे धीरे विघटित होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अफगानों की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर हुमायूं ने 1555 में पंजाब के समीप एक मछीवाड़ा स्थान है, मछीवाड़ा के युद्ध में अफगान सरदार एक था हैवात खान एवं तातर खान को पराजित किया के पंजाब जीत लिया। नेक्स्ट पॉइंट, 1555 ईस्वी में सरहिंद, वर्तमान नाम चंडीगढ़, के युद्ध में हुमायूं के सेनापति थे बैरम खान ने अफगान के सेनापति सिकंदर शाह सूरी को बुरी तरह पराजित किया। और सरहिंद विजय के पश्चात हुमायूं पुनः एक बार दिल्ली का शासक बन गया। यानी जब 1555 ईस्वी में बैरम खान ने अफगान सेनापति सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया, उसके बाद हुमायूं फिर पुनः दिल्ली का शासक बन गया। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक एक पुस्तकालय बनवाया था, जिसकी सीढ़ियों से गिरकर 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है कि हुमायूं का अर्थ होता है कि खुशनसीब व्यक्ति, लेकिन हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मर गया। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। इसकी जो कब्र थी ईरानी संस्कृति से प्रभावित थी, जिसका वास्तुकार था मिर्जा गयास बेग। यह कब्रगाह इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था, जो उसके लिए हुमायूं के लिए एक अमूल्य भेंट थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये था पूरा हुमायूं का कार्यकाल, हुमायूं यहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं शेरशाह सूरी से वही क्वेश्चन देखेंगे, वही पॉइंट देखेंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। हम उन्हीं बिंदुओं को उठा रहे हैं जो परीक्षा में पूछे जाएँ, अनावश्यक हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो शेरशाह सूरी का मकबरा पूछता कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। इसका बचपन का नाम था फरीद खान। इसके पिता थे हसन अली, बिहार के जागीरदार थे तथा बहलोल लोदी के दरबार में कार्य करते थे। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखा जाए, यह द्वितीय अफगान वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये शेरशाह सूरी था, द्वितीय अफगान वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बहार अली नुमानी ने ही शेरशाह सूरी की उपाधि दी थी, यानी इसका नाम तो पहले फरीद खां था, जो इसको शेरशाह सूरी का उपाधि दे गया था वो दिए थे अली नुमानी ने। शेरशाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना किया। इसकी जानकारी हमें अब्बास खान शेखानी की पुस्तक एक है, अब्बास खान शेखानी की एक रचना है तोहफ़ा-ए-अकबर शाही से मिलती है, तोहफ़ा-ए-अकबर शाही। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1539 में चौसा नामक स्थान पर इसने हुमायूं पर आक्रमण किया। उसके बाद 1540 में कन्नौज यानी बिलग्राम के युद्ध में इसने हुमायूं को पराजित किया। हुमायूं को पराजित करने के बाद दिल्ली का स्वयं शासक बना। दिल्ली के शासक बनने के बाद इसने एक हजरत आला की उपाधि धारण किया। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। 1541 में खक्खर जनजातियों के विरुद्ध इसने अभियान किया। खक्खर जनजातियों के विरुद्ध इसने 1541 में अभियान किया, बट ये
खक्खर जनजातियों की शक्तियों को हरा तो नहीं पाया, लेकिन उनकी शक्तियों को छीड़ किया। और उसके बाद इसने पश्चिमोत्तर सीमा जी थी रोहतासगढ़ नामक एक किला का निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट थी 1542 में सूरी ने मालवा पर आक्रमण करके अब मालवा को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं 1543 में शेरशाह सूरी ने रायसीना पर आक्रमण किया तथा वहाँ के राजा पूरनमल को मार दिया। ऐसा माना जाता है कि ये राजा पूरनमल को धोखे से मारा था तथा वहाँ की जितनी औरतें थी, रानी और औरतें थी, उन्होंने क्या कर लिया, जोहर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाता है 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तथा वहाँ के शासक थे मालदेव को पराजित किया। जिसके बाद शेरशाह सूरी ने कहा, चूँकि मेवाड़ ये आक्रमण जो इसका पड़ा था बहुत महंगा पड़ गया था, बहुत कठिन आक्रमण था, तो इसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे भारत को खो चुका था। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखा जाए 1545 में सूरी ने कालिंजर अभियान किया। यह अभियान एक नर्तकी के लिए था। 1545 ईस्वी में याद रखिएगा, शेरशाह सूरी ने कालिंजर अभियान पूछेगा कि कालिंजर अभियान का डेट पूछता है, पर कालिंजर अभियान का डेट याद रखिएगा 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान किया जो एक नर्तकी के लिए था। इसके बाद इसका बेटा बना था इस्लाम शाह शासक, जो एक योग्य शासक था, लेकिन 1553 ईस्वी में उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और इस वंश का अंतिम शासक जो बनता है सिकंदर शाह सूरी, उसको बैरम खां पराजित करता है। उसके बाद हुमायूं पुनः शासनकाल में आ जाता है। शेरशाह सूरी का प्रशासनिक व्यवस्था देख लिया जाए। शेरशाह सूरी ने बहुत सारे सुधार किए, उन सुधारों को अकबर ने भी अपनाया। इसीलिए कहा जाता है कि अकबर का पथ प्रदर्शक या अकबर का पुरोगामी शासक के रूप में शेरशाह सूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये देखा जाए कि शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा तथा ना इसने एक और काम किया, जीटी रोड का निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में, इसने किसानों से सीधा संपर्क करने के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया तथा कर यानी टैक्स की चोरी का न हो इसके लिए भूमि का माप करवाया, जिसे जब्ती व्यवस्था कहा जाता है। शेरशाह सूरी के समय जौनपुर शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसे भारत का सिराज यानी सिर का ताज कहा जाता था। इसने दिल्ली में किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में दिल्ली का पुराना किला कहा जाता है। याद रखिएगा, दिल्ली में किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण किया, जिसे वर्तमान में पुराना किला कहा जाता है। शेरशाह सूरी के द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों को असरफी या मोहरा कहा जाता था। जो चांदी के सिक्के थे उन्हें रुपया कहा जाता था। तो ये रहे सभी पॉइंट जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, अब वीडियो में जो कमी है उसे बताइए। आई प्रॉमिस कि अगर आप लोग सही से वीडियो देखते हैं तो आपका पेट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला है नहीं। जो भी पूछेगा इसी से पूछेगा। हम 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको एक अच्छे पॉइंट जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट उन्हीं को टच कर रहे हैं, अदर किसी को नहीं टच कर रहे हैं। अन्यथा इतने छोटे में ये सब कंप्लीट नहीं होता। मैं सिर्फ उन लोगों के सार देख रहा हूँ जो हिस्ट्री में उनके साथ जो पॉइंट परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने वाले हैं, बस उन्हीं पॉइंटों को हम उठा रहे हैं। थैंक यू क्लास।